दोस्तों, अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली E7018 इलेक्ट्रोड जो है वो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली अभी करंटली जो अभी मोस्ट पॉपुलर जो है अभी वो वैक्यूम पैक इलेक्ट्रोड है। तो इस वीडियोस में हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैक्यूम पैक इलेक्ट्रोड और नॉन वैक्यूम पैक इलेक्ट्रोड, मतलब कि वैक्यूम पैक इलेक्ट्रोड और नॉन वैक्यूम पैक इलेक्ट्रोड में क्या डिफरेंस है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोड होता क्या है। बेसिकली क्या है कि हम लोग जो यूज़ करते हैं वो वेल्डिंग पर्पस में यूज़ करते हैं। बहुत तरीके के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, सेलुलोजिक इलेक्ट्रोड्स, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। तो जो E7018 है वो बेसिकली लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी होती है वो ग्राम पर ml में होती है। तो इसमें हम लोग को हाइड्रोजन की लेवल क्वांटिटी को बहुत कम रखना पड़ता है, सो दैट अगर हम लोग ज़्यादा कर देंगे हाइड्रोजन के क्वांटिटी को तो क्या होगा, वेल्डिंग के वक्त इसमें हाइड्रोजन रह जाएगा हमारे वेल्ड जोन में, और क्या होगा, वहाँ पर हाइड्रोजन इंड्यूस्ड क्रैकिंग हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हाइड्रोजन के लेवल को क्वांटिटी को कम रखते हैं, इसलिए इसको हम लोग लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग अभी जो E7018 इलेक्ट्रोड जो नॉन वैक्यूम पैक इलेक्ट्रोड होता है, जो नॉर्मल इलेक्ट्रोड्स जो आते हैं, उसको हम लोग को पहले साइट पे यूज़ करने से पहले उसको मदर ओवन में बेक करना पड़ता है। तो वो जो हम लोग बेकिंग करते हैं वो मैन्युफैक्चरर के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। कोई मैन्युफैक्चरर बोलता है कि हम लोग 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे के लिए करेंगे, कोई बोलता है कि 250 पर 2 घंटे के लिए करेंगे। तो बोथ आर एक्सेप्टेबल, दोनों एक्सेप्टेबल। तो उसको हम लोग बेक करने के बाद फिर उसको हम लोग मान लो ऐसा कि हम लोग 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 घंटे पर बेक किए, उसके बाद उसको हम लोग को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाते हैं। उसको लाने के बाद उसको हम लोग पोर्टेबल ओवन में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद फिर ये सब प्रोसीजर करने के बाद 2 घंटा तक बेकिंग करना है। उसके बाद उसके टेम्परेचर को डाउन करके 150 तक लाना है, फिर उसको पोर्टेबल ओवन में डालना है। फिर हम लोग उस इलेक्ट्रोड को क्या है कि फिर वेल्डिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ इट्स नॉट परमिसिबल, इसकी परमिशन नहीं कि हम लोग इलेक्ट्रोड का पैकेट फाड़े और वेल्डिंग शुरू कर दिया। क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करेंगे, बेकिंग नहीं करेंगे, तो उस पर क्या होगा कि मॉइस्चर होगा, कुछ भी होगा। और मॉइस्चर में क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, उसमें हाइड्रोजन होता है, एयर में भी हाइड्रोजन मिक्स होता है। तो क्या है, उस पर रहेगा, और जब वेल्डिंग करेंगे तो उस पर हाइड्रोजन हमारा वेल्ड जोन में जाएगा, और क्या होगा, वो हमारा हाइड्रोजन इंड्यूस क्रैकिंग हो जाएगा। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए कंपनीज ने क्या किया, वैक्यूम पैक इलेक्ट्रोड खोला है मार्केट में। इससे क्या होता है कि वैक्यूम पैक इलेक्ट्रोड क्या होता है कि वो इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, हमारे मैन्युफैक्चरर जो है उसको ऑलरेडी बेकिंग करके उसको वैक्यूम कर देते हैं। उसके अंदर के सारी ट्रैप्ड एयर को निकाल के, सारी इम्प्योरिटीज़ को निकाल के और फिर उसको पैक करते हैं। इससे हमारा फ़ायदा ये होता है कि हम जब उन इलेक्ट्रोड्स को साइट पर लेकर आते हैं, उन पैकेट्स को, तो पैकेट खोलने के तुरंत बाद हम लोग उसको पोर्टेबल ओवन में डालते हैं और फिर तुरंत ही वेल्डिंग शुरू कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, करीब करीब 2 से 3 घंटे का हमारा बचत हो जाता है, और इससे हमारा प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ जाता है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा हमारा यही है। तो अभी हम लोग इस पूरे वीडियोस में हम लोगों ने टेक्निकल कंपैरिजन किया, जस्ट बिकॉज फॉर आवर ट्रेनिंग पर्पस। तो और जो लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया। वो जो जहाँ पर ये जनरली ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे रिफाइनरीज़ में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर मेरा क्रिटिकल काम है, क्रिटिकल जॉब है, उन सब लोकेशन पे इन लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स का हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग डिफरेंट स्लाइड्स में देखा कि मॉइस्चर कंट्रोल की इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, हाइड्रोजन रिड्यूस क्रैकिंग को बचता, हमारा वेल्ड मेटल का क्वालिटी बहुत बढ़िया होता है, रिलायबिलिटी हमारा बढ़ता है। तो ये सब बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।